एक प्रतिकार हूं, कर्ज वसूलदार हूं, साथ ही प्रतिशोध भी। किसी ने मुझे तुम्हारे लिए भेजा है और मेरा नाम कोराडो है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो कानून में रहते हैं और एक वो जो कानून तोड़ते हैं। जो लोग कानून में रहते हैं उनके लिए कलेक्शन एजेंसीज, कोर्ट, जेल और नियम है, और जो लोग कानून तोड़ते हैं उनके लिए मैं हूं। जब तुम्हारी दुनिया में कोई पैसे नहीं चुकाता तो उसे एक फोन आता है, यह हो सकता है खत। और जब मेरी दुनिया में कोई पैसे नहीं चुकाता तो मैं उनसे मिलने आता हूं। अगर तुम किसी को सही में दुखी करोगे तो कोई तुम्हें दोबारा कभी नहीं मिलेगा। लोग सोचते हैं कि वो बस पुलिस को बुला लेंगे और सब ठीक हो जाएगा। ये उनको मौका देता है कि वो अपने समझौते को समझे जो उन्होंने किसी के साथ किया था। ऐसे ना पूरे होने वाले वादे मेरी दुनिया में बाउंस चेक की तरह हैं। वो अक्सर अपना इरादा बदल लेते हैं जब मैं आता हूं, लेकिन तब तक उनका दिमाग जमीन के पूल पर पड़ा रहता है। क्या मुझे ऐसे लोगों के लिए दुखी होना चाहिए? लेकिन मैं नहीं होता। जो लोग कानून से बाहर जाके सौदा करते हैं वो अपनी किस्मत खुद चुन लेते हैं। वो किसी पर इल्जाम नहीं लगा सकते अपने अलावा। और एक बार तुमने कानून के बाहर कदम रख दिया, तुम कभी वापस नहीं लौट सकते। मेरी दुनिया में मैं भगवान का हाथ हूं। तुम हेलो भी नहीं कहोगे? दही से लिपटा हुआ तंदूरी मुर्गा, वो भी लाल चटनी के साथ। अच्छा लग रहा देखने में। कॉफी ब्लैक। जी अभी लाई। ओ चार्ली, ये सब क्या है? बढ़िया सूट है फ्रैंकी। अच्छा तरीका है इटालियन स्टीरियोटाइप को आगे बढ़ाने का। तुम क्या चाहते हो? 30,000। मैं सुन रहा हूं। क्लेटन जेलर। और क्लेटन जेलर, उसने तय किया कि उसे बेनली अब नहीं चाहिए। ये क्या है पार्टी फ्रैंकी? जवाब देता हूं, सवाल करो। बात को समझो चार्ली, यहां पर ऐसी बातें नहीं कर सकते हम लोग। मैं समझ गया। तुम्हें ड्राई क्लीनिंग के लिए पैसे देने होंगे फ्रैंकी। ये था डिपॉजिट। 30,000 है, नॉर्मल रेट से 3 गुना ज्यादा। क्या चाहिए मिस्टर जेलर को? उनका काम होना चाहिए। बेनली को बहुत समय से पैसा देना है उसे, और वो दे नहीं रहा है, स्पेनलो से हाथ मिला रहा है। और कुछ? बस इतना ही। हे डॉल, इसे एक टुकड़ा पाई ला कर दो। पैसों का रखना फ्रैंकी। शुक्रिया। मुझे पाई चाहिए। ओह, मुझे तो हमेशा ही अच्छा लगता है। गुड। कुछ कंफर्टेबल क्यों नहीं पहन लेते? कम ऑन बेबी, थोड़ा और मजा लेने दो। ओह कम ऑन, जल्दी जाओ ना।
सुनो, तुम बहुत ही लाजवाब हो जाने मन। खुद को देखो चीची पहला। चलो शुरू करें। ओह बेबी गर्ल, ना काबिल बर्दाश्त। बेहतर। बेहतर। आखिर तुम हो कौन? रुको रुको, ये तुम्हें सही लगता है? हाँ? ये एकदम बेकार है। मालूम है, ये मुझे यहीं पर मिला। ओह अच्छा एंटरटेनमेंट है। इस वक्त मेरा म्यूजिक सुनने का मूड नहीं है। मेरा समय बर्बाद मत करो, जाओ यहाँ से। किम, ये सब क्या बकवास है? किम, किम। हाँ, मुझे नहीं पता, छोड़ो उसे, मैं हूं ना। मेरा एक सवाल, कब वापस करोगे बेनली के पैसे? बेनली? ओ, तो तुम बेनली के पैसे वसूलने के लिए यहाँ आए हो? ये नाटक सब उसी के लिए है क्यों? हाँ। बेनली से कहना मेरे पास पैसा नहीं है। जब मुझे मिलेगा उसे भी मिल जाएगा, समझ गए? अब तुम मुझ पर मेहरबानी करो, दफा हो जाओ यहाँ से, समझे? भाड़े के टट्टू। तुम्हारा गुड लक। काली जुराबें, तौलिया। ठीक है, तुम जानते हो मैं जाऊंगा, लेकिन जाने से पहले इसे एक बार बजाना चाहता हूं, सिर्फ तुम्हारे लिए। तो तुम्हें पसंद आया? कहाँ है पैसा बता। बहुत बढ़िया, अच्छा बजा लेती जान। पैसा कहाँ पर है? हैं? ठीक हो? सारे छोड़ो। ओह, बेनली के पैसे अगले हफ्ते तक दे देना। कैसा लगा म्यूजिक? अच्छा लगा? अगली बार ज्यादा मजा आएगा, प्रॉमिस। ओ चार्ल्स, तुम यहाँ हो? मैं यहाँ नहीं, जेलर के बाकी के पैसे कहाँ फ्रैंकी? मुझे पूरे पैसे चाहिए। मैं माँ की कसम खाता हूँ। 5 साल पहले तुम्हारी माँ मर चुकी है। सही कहा तुमने, यकीन करो सारा पैसा है। तो यहाँ मिलने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया, पर इस जगह में खास क्या है? ये लोग सीक्रेट को छुपा लेते हैं। जिंदा लोगों के सामने तुम घबरा जाते हो, क्योंकि मुझे 5 मिनट से ज्यादा वक्त नहीं गुजारना तुम्हारे साथ। ठीक है, बस करो। 4 मिनट 30 सेकंड फ्रैंकी। बड़ा काम लाया हूं मैं तुम्हारे लिए इस बार। हमेशा ऐसा क्यों करते हो? क्या? वो सब जो तुम करते हो, इतनी बकवास करते हो, इतना बड़ा पॉज लेते हो जैसे कोई नाटक पालाने वाला हो। मुंह खोलो और बको, क्या कहना है? बेनली, वो चाहता है कि चार्ली तुम विक्टोरिया स्पिनोलो को मार दो। तुम मजाक अच्छा करते हो। हंसो मत, मेरी बात सुनो, समझे? वो आदमी करीब 85 सालों का है, ठीक है? वो व्हील चेयर से बंधा हुआ है। ये बहुत ही आसान होगा। स्पेनलो 24/7 उसके साथ सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं। यकीन मानो, वो लोग व्हील चेयर पे नहीं है। 500,000? जरा सोचो कि तुम इन 500,000 से क्या कुछ नहीं कर सकते हो चार्ली। बहुत ज्यादा पैसा है। हो सकता तुम सही हो। सच में? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सुसाइड करने का सौदा है बेवकूफ। वो लोग मुझे ढूंढ कर मेरा शिकार कर लेंगे। सफाया बहुत जरूरी है चार्ली।
पूरा सफाया। वो 85 साल का एक बूढ़ा है, उन्हें रत्ती भर भी शक नहीं होगा। वही तकिए वाला तरीका, बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे हार्ट अटैक। सबसे पहले तो फ्रैंकी, मैं अंदर कैसे जाऊंगा? और दूसरी बात, उसको मारने के बाद भला मैं बाहर कैसे आऊंगा? जाने के लिए आसान रास्ता है और बाहर आने के लिए भी। ये काम तो बिल्कुल पलक झपकने जैसा है। ओह, पलक झपकने जैसा? तो फिर ये काम खुद क्यों नहीं करते? मैंने सही सोचा था। मेरा डिपॉजिट दो। दफा हो जाओ, 5 मिनट पूरे हुए। मोटा कहेगा। टमास, ये इस लड़की को तुम अच्छे से जानते हो ना? हाँ, हमने अच्छी तरह पता किया है। वो ठीक से देख रेख करेगी, तुम्हारे पिताजी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ऐसी हालत में हम उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकते। क्यों ना परिवार में से हम किसी को बुलाएं? क्योंकि परिवार में दवाइयों के बारे में किसी को जानकारी नहीं है। जानकारी की ऐसी की तैसी। कम ऑन, ये सब बातें मुझे मत बताओ। इस हालत को संभालने के लिए हमें एक नर्स की जरूरत है। सही सही। मेडिकल नॉलेज का क्या करें, वो तो मर रहे हैं। सही। मुझे माफ करना, मैंने बहुत कोशिश की, बहुत देर हो गई। मेरी बात सुनो, मैंने तुम्हारे पिता के साथ बहुत काम किया है। मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगा जिससे उनको दुख या तकलीफ पहुंचे, ठीक है? ये एक अच्छी नर्स है, ये पढ़ी लिखी नर्स है। हमने इसको हजारों बार आजमाया है, यकीन करो। ठीक है ठीक है। मुझे माफ करना। मेरे पिता को देखो, मैं उन्हें इस हालत में नहीं देखना चाहता। कोई भी नहीं चाहता। खैर छोड़ो, फिलहाल छोड़ो ये सब बातें। मैं सोच रहा हूं कि हमें आगे क्या करना चाहिए। खैर, सब कुछ छोड़ो, लगता है मांझी केक आ गया। अंदर आने दो उसे। हेलो जूलिया। हेलो। स्वागत है। ये मिस्टर स्पिनेलो है, ये विक्टोरियो के बेटे हैं। ये यहाँ लॉस वेगस से आए हैं। हेलो मिस्टर स्पिनेलो, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। क्या तुम कुछ लोगी? ओ नहीं, मैं ठीक हूँ। ठीक है। हमने ये मीटिंग इसलिए बुलवाई है ताकि मैं तुम्हें इनसे मिलवा दूं। उनको तुमसे अपने पिता के बारे में कुछ सवाल पूछने हैं। बिल्कुल। हाँ, नहीं, दरअसल मैं कहना चाहता था कि मेरे पिता की अच्छे से देखभाल करना। ओह बिल्कुल मिस्टर स्पिनेलो, इस तरह की बीमारी में उन्हें बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है और मैं उनका बहुत ख्याल रखूंगी। और मिस्टर वोल्टेरी, क्या मैं आपको इक्विपमेंट और दवाइयों की लिस्ट दे सकती हूँ जिनकी मुझे जरूरत पड़ेगी? क्या चाहिए? मॉनिटर चाहिए होगा जिससे अपने कमरे से जांच कर सकूं, और स्लिंग उन्हें नहलाने के लिए, और कुछ और चीजें भी। तुम लिस्ट बना लो, मैं तुम्हें ला के दे दूंगा। ठीक है। मिस्टर स्पिनेलो, क्या आप कुछ और पूछना चाहते हैं? फिलहाल के लिए तो कुछ नहीं है मिस, आपसे मिलकर अच्छा लगा। ठीक है, फिर मिलेंगे। ठीक है, तो मैं चलती हूँ अपने बाकी मरीजों के पास। ओके। तो तुम्हें क्या लगता है? दिल आ गया है मेरा, पर इस वक्त तो कंट्रोल रखना होगा मुझे। तो जो फिर भी मैं- दवाइयाँ और सामान उसको चाहिए उसे खरीद के दे दो, समझे? एक मजेदार किस्सा है। एक बार एक दुल्हन ने सुहाग रात वाली रात को अपने पति को घर से बाहर निकाल दिया था। क्या सच में उसने ऐसा किया था? अरे वो इसके किसी भी काम का नहीं था यार। अच्छा। वो बस मतलब नाम का ही मर्द था। तो वो क्या करती और वो करते भी क्या, उसने बाहर ही निकाल दिया। अब आप कैसे हैं मिस्टर स्पिनेलो? अब मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। अब आप आराम कर लीजिए। आपको कुछ भी चाहिए तो मैं साथ वाले कमरे में हूँ।
तो बताओ मुझे, ओह, तुम्हें अच्छा। किस्सा मजेदार लगा ना? मेरे ख्याल से तुमने पूरा मजा लिया। ये विक्टोरियो के नाम। सही कहा, विक्टोरियो के नाम, लेकिन इस वक्त तुम उसके बारे में बात ना करो। ओहो। इस वक्त मैं बहुत परेशान हूँ, नशा हो गया है। कुछ खाते तुम हैं? कुछ खाओगे हाँ, कुछ खाते हैं। क्या? हाँ सच में? हाँ। मैं अभी ऑर्डर करता हूँ। खाना मंगाते हैं, फोन करो। इसको भी अभी गिरना था, छोड़ो यार। हाँ, हेलो जॉर्ज। तुम खतरे में हो। हमारे लिए कुछ सैंडविचेस भेज दो। हाँ, सैंडविचेस अच्छे से ग्रिल करके, एक्स्ट्रा चीज के साथ। मेरे साथ कुछ खास मेहमान हैं, समझे मेरा मतलब? चलो थोड़ी सुनो, देर तुम कह रहे थे में- तुम्हें नर्स पसंद आई। वो नर्स कौन? अच्छा वो, हाँ, अरे वो पट जाएगी आसानी से। ओ आईवी पंप। जरा सी आवाज निकाली और तुम मरे। क्या? मैंने कहा इधर आओ, वहां नीचे बैठो। कौन हो तुम? नर्स। तुम इस बुड्ढे का ख्याल रखती हो? ओ, वो क्या था? सुअर का बच्चा। किसकी इतनी हिम्मत? ये कौन क्या हो सकता गया? है? उसे तो छोड़ूंगा नहीं। जॉन डी जो, जल्दी यहाँ ऊपर आओ। मैं जानता था कि तुम भी इस सब में शामिल हो, बेगैरत लड़की। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, समझी? नहीं, क्या? एक आदमी आया एक था। आदमी वो अंदर आया था? बेवकूफ हूं मैं? झूठ बोल रही हो। तूने तूने उसको बुलाया ना? मैंने उसे अंदर नहीं बुलाया। तूने बुलाया ना? मैंने उसे अंदर नहीं बुलाया। मेरी तरफ देखकर बात करो, बेवकूफ लड़की। कौन था वो? तुम्हें मेरा विश्वास करना होगा। मैं तुम्हारा विश्वास नहीं कर सकता। तुम झूठ बोल रही हो। कौन था वो? तुम्हें लगता है झूठ कि नहीं तुम्हारी बोल बात रही। पे मैं यकीन करूंगा? इसके लिए तुम्हें अपनी जान की कीमत चुकानी होगी। ऊपर वाले, क्या सोच रहा हूं मैं? जॉन टी मर गया है, वो साथ वाले कमरे में है। हे दोस्त, तुम क्या कर रहे हो? तुम चुप रहो, इसी ने पिता को मारा है। देखो शांत हो जाओ, हमें नहीं पता कि इसने ही किया है। या तो इसी ने मारा है या इसने मदद की है। ठीक? मैंने नहीं किया। फिर से झूठ। तुम देखो मैं क्या करता हूं। देखो तुम, जिम, नजर रखो इन पे। जो भी इसमें शामिल होगा वो बच नहीं पाएगा। मैं उसको जान से मार दूंगा। आपको मुझ पर विश्वास करना होगा। वो आदमी उस दरवाजे से बाहर निकला था। सुअर का बच्चा। ओह, उसने मेरी नाक तोड़ दी और वो भाग गया। ये तुम थे टोमासो? सही सही बताओ मुझे, तुमने उसे जाने दिया? हाँ, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम्हें लगा कि तुम्हारी गद्दारी मैं समझ नहीं पाऊंगा। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब पूछ रहे हो? हाँ। मतलब कि लड़की को लाए थे तुम, और वो लड़की हत्यारे को। उसने मेरे पिता को मार दिया और तुमने उनको जाने दिया। तुम क्या कह रहे हो? तुम गद्दार निकले। क्या बकवास है ये? अच्छा, सच में? गद्दार।
गद्दार। चलो। रुको। रुके? पर क्यों? मैंने अभी भी तुम्हारी जान बचाई है, और अगर तुम्हें यहीं रुकना है तो रुको, ठीक है? ये सब हो क्या रहा है यहाँ पर? बंद रखो अपना मुंह, तुम प्लान में नहीं थी, समझी? प्लान में नहीं थी? क्या आप मैं प्लान में हूँ या नहीं हूँ? सुनो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, वो ढूंढ रहे होंगे तुम्हें। वो मुझे ढूंढ रहे होंगे? हाँ ढूंढेंगे, और वैसे भी तुम्हें स्पाइन लॉस के लिए काम करने से पहले सोचना चाहिए था ये, समझी? मुझे बस ये काम नर्सिंग स्कूल की रेफरेंस से मिला था। वो 3 दिन मेरे साथ बहुत अच्छे थे। मुझे यकीन है तुम सही कह रही हो, पर जब तुमने देख लिया कि जहाँ पर लोग बंदूकों के साथ चल रहे हैं और सुरक्षा कर्मियों के साथ हैं, तो हो सकता है ये कोई रियल एस्टेट एजेंट का दफ्तर नहीं है। डैम इट! मुझे कैसे पता होगा? वाह, मुझे कोई मतलब नहीं कि तुम जानती थी या नहीं, ठीक है? बस अपना मुंह बंद रखो, नहीं तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा, समझी? सुनो लुइस, क्या तुम्हें नंबर प्लेट याद है? मैं देख नहीं पाया, यहाँ बहुत अंधेरा है। नाकारा लुइस, तुमसे एक काम भी तुम ढंग चुप से रहो, नहीं चलो होता है। चलें। मुझे पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं। हम बॉस को क्या जवाब देंगे? हम यहाँ पर क्यों रुके हैं? हम कहाँ जा रहे हैं? पता नहीं तुम कहाँ जाओगे। तुम मुझे यहाँ ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। बताओ मुझे, मैं क्या करूं? मुझे नहीं पता, घर जाओ, भागो अपनी माँ के पास, पर मेरा पीछा छोड़ो, समझे? मेरा यहाँ कोई घर नहीं है। मैं सीधा स्पिनेलोस के घर शिफ्ट हुई थी। मैं पुलिस के पास जाऊंगी। जरूर, क्यों नहीं? वहां जाकर क्या कहोगी? मैं स्पिनलो के लिए काम करती हूँ। पता नहीं ये आदमी कहाँ से आया और उसने उस बुड्ढे की खोपड़ी उड़ा दी, और तुम भोली भाली बेचारी लड़की फंस गई, इसलिए मेरे साथ आ गई। बढ़िया कहानी है। गुड लक टू यू। सुअर के बच्चे। याप। मैं क्या करूंगी यहाँ? मुझे नहीं मालूम। तुम ऐसे मुझे यहाँ छोड़कर नहीं जा सकते। मेरे पास कोई जगह नहीं है। सुनो, अब चुपचाप अंदर आ जाओ, जल्दी आओ। अपना मुंह बंद रखना, नहीं तो जानती हो ना क्या करूंगा। ये अच्छाई भी मार डालेगी एक दिन। ओके। ओ, चूक गए। मुझे दोनों चाहिए, दोनों चाहिए। ढूंढो और उन्हें मेरे पास लेकर आओ, समझे? जिंदा। मेरे पिता को मारा है उसने, जिंदा चाहिए, समझे? ठीक से समझ गए? तो अब जाओ। क्या लड़की भी इसमें शामिल थी? नहीं, अभी तक तो कुछ पता नहीं है हमें। क्या? वो कमरे में थी, उसके साथ थी, उसके साथ थी, वो कमरे में ही थी। वो वो किसके लिए काम करता है? क्या कहा? क्या कहा? वो किसके लिए काम करता है? कितना बेवकूफ है। बेनेली, बेनेली, बेवकूफ कहीं के। पाओलो, क्या? शांत हो जाओ, हम कोशिश कर रहे हैं। कोशिश नहीं चाहिए, पकड़ के लाओ दोनों को। बेनेली मेरे पिता से नफरत करता था, हमेशा। उसने उन्हें शांति से मरने भी नहीं दिया, इज्जत के साथ। इसीलिए उसने उस घटिया औरत के साथ और उसके बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर मेरे पिता को उनके बिस्तर में ही मरवा दिया। टोमास भी उनसे मिल गया, उन सब ने मिलकर मेरे पिता को मेरे घर पे ही मरवा दिया। इसलिए वो जहां कहीं भी छुपे हुए उनको ढूंढ कर लाओ, किसी भी कीमत पर। हाँ, पर कुछ नहीं वो सुनना मुझे, उन दोनों को ढूंढ कर लाओ। क्या? ठीक है, अब शांत हूं मैं, ठीक है? ठीक है। बेनेली, वो बेनेली के लिए काम करता है, समझे बेवकूफ? क्या उम्र है तुम्हारी? 35 साल या 36 साल? इतनी भी अकल नहीं है। सैल्वाटोर कहां है? वो किसी भी वक्त आ सकता है। मैं कॉल करता हूँ। उसे इतनी देर क्यों हो रही है? कॉल करो उसे। कैसे हो मेरे भाई लोग?
मेरे बुलावे पे आने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। तुम्हारे पिता की मौत की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ। हाँ, कुछ काम है तुमसे। सुनो, मेरे आदमियों से मिलो। ये सैल्वाटोर हैं। ये वेगस से आया है हमारी मदद करने के लिए। जेंटलमैन, किसने उन्हें मारा? वो कोराडो मसीनो था, मैंने उसको अपनी आंखों से देखा था। वो आदमी बहुत बुरा इंसान है। हाँ, एकदम सही कह रहा है। हे, तुम कहना क्या चाहते हो? आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम उसके बारे में नहीं जानते हो पाओलो, लेकिन ये हमारे लिए बुरी खबर है। हाँ, वो सच में खतरनाक है। उसका काम कौन देखता है? ज्यादातर मोटा फ्रैंकी देखता है। कोराडो पे नजर रखनी होगी। ये सब उसी ने किया है। तुम इस आदमी को जानते हो? मैं उसकी ही तलाश कर रहा हूँ। तो अब तक उसे ढूंढ क्यों नहीं पाए तुम? उस लड़की का क्या? उसका नाम क्या है? उसका नाम जूलिया टीग है। हम उसके बारे में क्या जानते ज्यादा हैं? कुछ नहीं, बस उसके बारे में हम इतना ही जानते हैं। वो निब्रास्का से यहाँ आई थी और ना तो यहाँ कोई घर है और ना ही कोई परिवार है। नेब्रास्का? नेब्रास्का क्या ये यूएस में है? है ना? जी हाँ। स्टेट है ना? हाँ हाँ वो स्टेट है। हाँ, वो कहीं बीच में ही है। किसके बीच में? उसने उसे तुम्हारे घर में रखवाया था। तो मैं सो कमीने ने, उसी ने नेब्रास्का से उसको बुलाया था। बेगैरत औरत। तो मेरी बात सुनो, तुम उसे ढूंढ कर लाओगे मेरे पास, ठीक है? मेरे पास जिंदा। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं खुद उन दोनों को मारूंगा, मिस नेब्रास्का को और उसके हत्यारे बॉयफ्रेंड को भी। समझे? ढूंढो उनको। ठीक है। कौन जानता है कि फ्रैंकी वहीं मिलेगा? मैं। वहां से शुरू करो। ये सब भी तुम्हारे साथ रहेंगे। बाहर बैठो। शुक्रिया। सुनो, मैं इसे अच्छे से नहीं जानता। कुछ भी गड़बड़ करे तो गोली मार देना। ठीक है। समझे? हे। बेवकूफ किसी काम का नहीं है। हम वापस एले की तरफ क्यों जा रहे हैं? क्या हमें उनसे दूर नहीं भागना है? एले की तरफ जाने की सिर्फ एक ही वजह है कि मैं तुम्हें उस जगह पर नहीं छोड़ सकता, और इसीलिए हम वापस एले की तरफ जा रहे हैं। मैं फिर भी पुलिस के पास जाऊंगी। अच्छा है तुम्हारे लिए। तुम्हारा कोई नाम है? हाँ, वैसे मैं जूलिया टीग। तुमसे मिलकर अच्छा लगा जूलिया टीग। और तुम्हारा नाम? चार्ली कहो। तुमसे मिलकर अच्छा लगा चार्ली। मैं उसे कैसे मार सकता हूँ? क्या? तुमने उसे मेरे सामने गोली मारी? यकीन मानो, मैं उसे मारना नहीं चाहता था। ओह, अब समझ आया। तो वो सुबह तक मर चुका होता और मैं फंस जाती। अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छा है। तुम माँ होगी पता नहीं था। ओह, तुम्हारा शुक्रिया। तो अब मैं क्या करूं? तुम्हारी जगह होता तो किसी रिश्तेदार के यहाँ जाके रहता। वो निब्रास्का में रहते हैं। सही कहा तुमने। फिर तुम्हें वहीं जाके नेब्रास्का में रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम वहां पे सुरक्षित हो। उन्हें अभी यहीं कहीं होना चाहिए। अभी तो हमारे आगे ही थे वो। देखो, वो रही उसकी गाड़ी। गाड़ी तो वही है। गाड़ी तो दूर उसी नहीं की गए है। वो यहां नहीं है। डोर खुला है। तो क्या यहीं करें कहीं हम? होंगे। चलो आसपास देखते हैं। हे फ्रैंकी, चलो घूम के आते हैं। शादी हो गई तुम्हारी? नहीं। गर्लफ्रेंड? नहीं। गे? हाँ, सही कहा तुमने। हो मैं गे।
देखो हम तकरीबन वहां पहुंच गए हैं, इसलिए अब बातें करना बंद करो। वहाँ कहाँ पहुँच रहे हैं? सेफ हाउस। वो क्या है? वही जैसा सुनाई दे रहा है, वो घर जो हमें बचाता है। काफी चालाक हो। सेफ हाउस। मैं सच कह रहा हूँ, सेफ हाउस, वो वहीं सेफ हाउस में होगा। फ्रैंकी, आखिर तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? फ्रैंकी, हे, मेरी बात सुनो। अगर मैं अभी ये बंदूक चला दूं तो शायद तुम मरोगे नहीं। जानते हो क्यों? क्योंकि जो निशाना मैंने लगा रखा है उसे तुम्हारे मोटे जबड़ों का निचला हिस्सा, ये तुम्हारी नाक, तुम्हारी जुबान, ये तुम्हारे दांत, मगर तुम जिंदा रहोगे। चलो एड्रेस बताओ। मैं तुम्हें उसका एड्रेस दे सकता हूँ। मैं सच कह रहा हूँ, यकीन करो। अगर इसमें कुछ झूठ हुआ तो तुम बचोगे नहीं, पक्का मरोगे इस झूठ के लिए। देखो मेरी बीवी है, बच्चे हैं, प्लीज ऐसा मत पलक करो। झपक गई, तुम इस दुनिया से बहुत दूर चले जाओगे, अपने प्यारे बीवी बच्चों से बहुत दूर। उन्हें कभी भी पता नहीं चलेगा कि आखिर तुम गए कहाँ। मैं आपके साथ चलूंगा, मैंने कहा ना, मैं आपके साथ चलूंगा। वही बेहतर होगा। अगर तुमने जरा सी भी चालाकी दिखाई तो मैं तुम्हें ऐसी मौत मारूंगा कि तुम मरना भी चाहोगे तो मर नहीं पाओगे। ये मेरा वादा है तुमसे। भीख मांगते रहो। चलो आओ। अब तू मरेगा। कम ऑन। हाँ चलो। चल, Come on, मैं जन्नत झूठ की नहीं सैर बोल रहा, करा यकीन दे। करिए। हाँ मैं चलता हूँ। हाँ, हे सैल, वो आ चुके हैं। फ्रैंकी को यहाँ से बाहर करो और सब साफ कर दो। इसको पाओलो के पास इनाम के लिए ले जाओ। ठीक है। वो यहाँ है, उसे चुपचाप पकड़ो, कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। समझ गया। वाह, कितनी अच्छी जगह है। रूम सर्विस ऑर्डर करें? इतनी बेसब्री क्यों हो रही हो? यहाँ सब कुछ है, उनके पास हर चीज है। यहाँ की सर्विस एकदम लाजवाब। उस दरवाजे को बंद करो, बेवकूफ। तुम जानती हो जूलिया, हमें कमरे बदल लेने चाहिए। क्यों? क्योंकि कोई तुम्हें पेंट हाउस में पार्टी देना चाहता है और वो खाली भी है। तुम्हें यकीन है वो खाली है? हाँ। कम ऑन बेबी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बोलो। धीरे धीरे घूम जाओ, आराम से, कोई होशियारी मत करना। ये खाली है। सॉरी। तेरी तो। आखिर वो कहां पर गया? क्या तुम्हें यकीन है कि वो वही था? तुम उस दरवाजे पर नजर रखो, नजर रखो। क्लॉडियो, क्या वो निकल गए? और पिछला दरवाजा? वो यहां पे नहीं है। रुको, किसी और का कॉलर है। हाँ, क्या तुमने उसको पकड़ लिया? वही काम कर रहा हूं। तुम्हें यकीन है कि वो वही हैं? पॉजिटिव। तुम कैसे जानते हो? मैं जानता हूं। कम ऑन। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, सवाल ये गलत है। सवाल ये होना चाहिए कि आखिर मेरे पैसे कहाँ हैं? बकवास बंद करो। मैंने कहा था ना, मैंने तुम्हें पैसे दे दिए हैं। कहा था ना। फिर ये सब क्यों? बकवास, मैं अपनी मेहनत से जीता था, समझे? तू बहुत कमीना है। कौन 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 कौन? हाँ, तू बहुत कमीना है। तुमने फोन क्यों नहीं टाइम किया? ही नहीं मिला यार। और सब ठीक है? बढ़िया एकदम। तुम जानते हो इस आदमी को? बिल्कुल नहीं, एशियन लोगों से गले जरूर मिलता हूँ। आखिर वो इंसान है कहां? तुम्हें पूरा यकीन है कि वो वही था? बकवास बंद करो और काम पर ध्यान दो। खड़े हो जाओ। पर ऐसे थोड़े ही ना हमेशा खड़े रह सकते हैं। उसे अभी तक आ जाना चाहिए था। तो फिर वो कहां गया? आखिर वो गया कहां?
इसकी तो। ये तुम्हारी बीवी है? नहीं। हाँ, मुझे लगता है मुझे ड्रिंक चाहिए। पीछे की तरफ कूलर है, वहां से ले लो। मैं तफरी करने नहीं आया हूं। तुम जानते हो मुझे बाहर खतरा है। अब बस, और इंतजार नहीं कर सकता। तो अब हम क्या करने वाले हैं? पूरी बिल्डिंग से अगर सबको बाहर निकालना पड़े तो निकालो, मुझे वो कोराडो चाहिए। तुम चाहते हो कि मैं ब्रुकलिन को बुलाऊं? हाँ, बुलाओ ब्रुकलिन को। कार्मेलो, कोई धमाका नहीं जब तक मैं ना बोलूं। ठीक है। तुमने कितनों को देखा? मैंने 2 लोगों को अंदर देखा और 2-3 को बाहर। तुम्हें क्या चाहिए? तुम जानते हो मुझे क्या चाहिए? हाँ, मेरे पास सोल्यूशन है। ये आदमी कौन है? वो मेरा दोस्त है, हमारा ख्याल रखेगा। यकीन करो, प्लीज यहीं रुकना, कहीं मत जाना। तुम मेरे साथ सुरक्षित हो, ठीक है? ठीक है। क्लाउडियो, यहां जल्दी आ जाओ। मैसिमो के साथ मुझे हॉल में मिलो। वो देखो, वो रही लड़की बाहर है, तुम यहीं रुको। क्लाउडियो, तुम कितने बेवकूफ हो। क्या बेहुदा हरकत है ये। गया बेचारा। कोराडो, लड़की हमारे कब्जे में है, तुम अपनी बंदूकें फेंक दो। ये तुमने अच्छा नहीं किया। किसी हाल में से जाने मत देना। बिल्कुल नहीं जाने दूंगा। ये क्या? अंदर बैठो। अब जल्दी यहां से बाहर निकलो।
मुझे पिक करने के लिए किसी को भेजो। सैल, तुम मजाक कर रहे हो? सैल्वेटोर, सच सच बताओ मुझे, तुमने क्या किया? मुझे यकीन नहीं हो रहा। चलो बताओ मुझे, ये मैं हूं। कम ऑन, तुम मेरा दिमाग खराब कर रहे हो। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। उसने तुम्हारे आदमियों को चकमा दिया और तुम्हारी कार लेकर भाग गया। तुम गलत समझ रहे हो। मैं गलत समझ रहा हूं? तो तुम ही बताओ कि सही क्या है। तुमने अभी ऐसा ही तो कहा। हाँ, उसने तुम्हारा बटुआ भी चुरा लिया, नशे में हो या नींद में, या दोनों। इसकी तो खैर नहीं। उसे फोन करता हूं। डिटेक्टिव जॉनसन। हे ऑफिसर टोनी। ओह हेलो मिस्टर स्पिनेलो। देखो मैं एक प्रॉब्लम में हूं, नब्रास्का की एक लड़की की वजह से। सुनकर दुख हुआ। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? बस इतना कि तुम ढूंढ कर उसे मेरे पास ले आओ। वो यहाँ आ रही है? यकीन से तो नहीं कह सकता, पर हो सकता है कि वो वहां गई हो, या हो सकता है कि वो लड़की वापस नेब्रास्का चली गई हो। बस आप मेरी इतनी सी मदद कर दीजिए। उसका नाम क्या है? जूलिया टीग, TEAGUE, नेब्रास्का से। जूलिया टीग, नेब्रास्का से। समझ गया। टोनी, मुझे निराश मत करना। बिल्कुल नहीं। कभी किया है? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। एंटोनियो, जल्दी चलो। शुक्रिया। मैं नहीं जानती मेरे साथ क्या हो रहा है। जिमी मारा गया। तो वापस क्यों आई? क्योंकि मैं एक नर्स हूँ चार्ली। मैं किसी को मारती नहीं। तुम जो कमाने के लिए करते हो वो गलत है, और तुम जानते हो तुमने जो किया है उसके लिए तुम मरना डिजर्व करते हो, पर उसके लिए मैं कोई जज नहीं हूँ। तो मुझे लगता है तुम्हें एक और मौका मिलना चाहिए। एक और मौका मिलना चाहिए। एक और मौका मतलब मेरे लिए किस्मत की बात है। किसी दिन कोशिश करके देखना। हिस्सेल। हाँ। ये क्या है? ये क्या है? ये गन है। अच्छा हुआ तुमने मुझे बता दिया। मैंने तुम पे बहुत विश्वास किया था, पर तुम उनको पकड़ नहीं पाए, जबकि तुम्हारे पास पूरा मौका था उन्हें पकड़कर मेरे पास लाने का, लेकिन तुम चूक गए। ऐसा नहीं है। कोई सफाई मत दो। मैं हारे हुए इंसान की कोई भी बात सुनना नहीं चाहता। तुम्हें आखिरी मौका देता हूं उन दोनों को पकड़ कर लाने का। जाओ। सुअर का बच्चा फ्रैंकी, मोटा गद्दार। अब ये फ्रैंकी कौन है? फ्रैंकी वो घटिया आदमी है जिसने हमें बाहर निकलवाया। अब वो बचेगा नहीं मुझसे। ये थोड़ा ज्यादा हो गया। अच्छा, ज्यादा हो गया। मेरे अलावा सिर्फ फ्रैंकी जानता था कि सेफ हाउस कहां पर है। यहाँ तक कि मेरा बॉस भी नहीं जानता था। फ्रैंकी ने हमारा पता बताया, हमें मरवा ही दिया था। जिमी को भी मरवा दिया। शायद तुम्हें उसे एक और मौका देना चाहिए। मौके की तो ऐसी की तैसी। ये सब कब खत्म होगा? जिसने भी तुम्हारे साथ गलत किया तुम उन सबको मार दोगे? मैं नहीं जानता, हो सकता है। ये सच्चाई नहीं है चार्ली। ये मेरी सच्चाई है। तो वो नहीं होनी चाहिए। मैं तब से तुम्हें यही समझा रही हूँ। तुम्हारे दोस्त क्या सोचते हैं, और तुम्हारा परिवार? कोई दोस्त नहीं, परिवार नहीं रहा।
मैं हमेशा बूढ़े आदमी को काम पर जाने के लिए तैयार होते देखता था। बहुत से लोग काम पर सूट पहनते थे, पर मैं हमेशा याद करके सोचता था क्यों मेरे पापा हमेशा अच्छी तरह से तैयार होकर डिनर के बाद निकलते थे। एक रात ऐसा हुआ कि पापा के बिजनेस के लोग घर तक आ गए। हम बस उन्हें बाय बोलने वाले थे कि फेब्रिजियो अपने साथियों के साथ घर में घुस आया। पापा देखो, भागो! 3 लोग उस रात को मरे। मेरी माँ, मेरे पापा, चलो, और मैं। जब बाकी के बच्चे अपने बचपन का मजा ले रहे थे, मैं अपना शिकार ढूंढ रहा था। मिस्टर बेनेली, जिसके लिए मेरे पापा काम करते थे, जिनके लिए मैं अब काम करता हूं, उन्होंने मुझे हथियार दिए। फिर ऐसा किया तुम्हारे मुंह में ठूस दूंगा। जाओ यहां से तुम, ये हमारे खाने का वक्त है। सैल्वाटोर, क्या तुम बहरे हो? हाँ? या बेवकूफ, या फिर दोनों? मेरे घर के सामने से जाते क्यों नहीं हो? तुम्हारा परिवार कहाँ है? हाँ? मेरे परिवार को मार दिया मैं कर्मसीना। मैंने 6 की 6 उसके अंदर डाल दी और वहां से चला गया। फिर भी अपने पापा को वापस नहीं ला पाया। माफी चाहती हूँ। कोई बात नहीं। तुम यहां से जाओ अपने घर, ठीक है? टिकट बुक करो। मैं भी आता हूं, नहा लो। लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया, TWA। ये सही है, वो यहाँ आएगा, मुझे पूरा विश्वास है। मुझे सारे सुरक्षा दरवाजों पर उसकी फोटो चाहिए। गिरफ्तार होने के बाद तुम उसे क्या बताओगे? उससे क्या फर्क पड़ता है? बोल दूंगा कि मेरे पास कोई और चारा नहीं था। टोनी, ये खतरनाक हो सकता है। हाँ, स्पिनेलो को नाराज करना बहुत खतरनाक होगा। लेट्स गो। जरा उस आदमी को देखो। सर, सर, ये लोडिंग जोन है। ओह, हेलो मिस्टर सैल्वाटोर। टोनी, सही समय पर। जी सर, मिस्टर सैल्वाटोर। मैं इस आदमी को ढूंढ रहा हूँ। और ये लड़की? उसी के साथ होगी। तो आपका काम आसानी से हो जाएगा। उन्हें जिंदा पकड़कर हमारे पास लाओ, तुम्हें बहुत अच्छा इनाम मिलेगा। थैंक यू सर। चलो अब चलें।
देख नहीं रहे हैं। हाँ, मैं शाम तक आ जाऊंगी, तुम फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। ठीक है, चलो चले। हे, हाय, नॉर्मल रेट करना। तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोग हैं जो मैं देख रहे हैं। चल क्या रहा है चार्ली? अपना मुंह बंद रखो और जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो प्लीज। हे बेबी, चलो मैं तुम्हें कैब लेकर देता हूँ। अरे वाह, ये ब्लू कलर अच्छी लग रही हो तुम। हाँ चलो। क्या ये वही लोग हैं? तुम दोनों उस तरफ जाओ। हाँ, ये आदमी अपार्टमेंट से ही है। मेरे पास आओ। सुनो, तुम्हें क्या करना है? तुम दरवाजे से बाहर जाओ एकदम नेचुरली, जाकर टैक्सी में बैठ जाना और यहाँ से बाहर निकल जाना, ठीक है? मुझे छोड़ो मत चार्ली। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, वादा करता हूँ। टैक्सी में बैठो और वेश्या और विर्जिल के पास जाओ, ठीक है? मैं ये नहीं कर सकती चार्ली। तुम कर सकती हो, देखो मुझे कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है? समझो, मैं तुम्हें वहीं मिलता हूँ। तुम मेरे पीछे आ रहे हो बिल्कुल ना? तुम्हारे पीछे। माफ करना जूलिया, तुमसे दोबारा मिलकर अच्छा लगा। एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं तुम्हें यहीं मार दूंगा। वो यही है ना? नहीं। मुझसे झूठ बोलोगी तुम मरोगी। चलो यहाँ से। वो यही है, लड़की मेरे पास है। टर्मिनल 3 पे किसी को भेजो। समझ गया। और टॉनी, बैकअप का इंतजाम करो। हिलना मत, एक कदम भी बढ़ाया तो गोली मार दूंगा। वहीं खड़े रहो, अपने हाथों को ऊपर करो, जल्दी। तुम्हारे पास चुप रहने का अधिकार है। चुप रहोगे तो अच्छा होगा। तुमने स्पिनेलो को मारने में मदद की। क्या बकवास कर रहे हो? मैं एक नर्स हूँ, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। इसलिए तुम कोराडो के साथ भाग गई? मुंह बंद रखो। तुम्हें पाओलो के हवाले करना है हमें। मिस्टर स्पिनेलो के पास जाने तक तुम्हें यहीं रुकना होगा। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम अब बचने वाले नहीं हो। मेरा बस चले तो तुम्हें बोरे में भर के भेजूं। मैं जानता हूँ अपनी लड़ाई कैसे चुननी है। इस बात का क्या मतलब? मतलब जहां तुम अकेले मिलोगे वहां मार दूंगा। बकवास बंद करो। शुरू तुमसे करूंगा। ये तो बिल्कुल ही पुलिस हेडक्वार्टर की तरह नहीं लग रहा है। मैंने कहा मुंह बंद रखो अपना, समझे? तो दोस्तों बताओ कि मेरे लिए फोन कब आएगा? अच्छा, बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हो फोन का। मैं हूं, उसे पकड़ लिया। बढ़िया है। शुक्रिया। है टॉनी? हाँ। उसे किसने पकड़ा? मैंने। क्या मतलब? मैं और लैरी। बैकअप के लिए फोन करो। हेलो टॉनी। टॉनी, टॉनी, गड़बड़ हो गई। सच, चार्ली तुम्हें छोड़ेगा नहीं। अपनी बकवास बंद करो। सुबह की सुनहरी धूप, कैसा महसूस कर रहे हो? अच्छा लग रहा है? तुम पछताओगे। मजाक अच्छा है। तुम जानते हो, थोड़ी देर पहले मैं भी ऐसा महसूस कर रहा था। अब तुम भी ठीक मेरी जगह पर हो। लैरी कहाँ है? ओ, ऑफिसर लैरी, उसके बस का नहीं था।
तुम्हारा नाम क्या है? टोनी। तो टोनी, तुम कैसे हो? मेरा एक छोटा सा सवाल, जूलिया कहाँ है? तेरी तो मेरे दांत। तुम्हारे दांत? तुम्हारे कहीं दांत टूट तो नहीं गए? दिखाओ। तुम ठीक हो? हाँ ठीक हो। एक अंदाजा लगाओ कि मैं तुमसे क्या पूछने वाला हूं। जूलिया कहाँ है? मुझे पता नहीं उसे कहां ले गए। सैल्वाटोर ने किसी को भेजा है तुम्हें ले जाने के लिए, मैं बस इतना ही जानता हूं। सच में? उसे कॉल करो अभी। टॉनी। हाँ, सब कंट्रोल में है। सब कंट्रोल में है? अंडर कंट्रोल है सब कुछ। अंडर कंट्रोल से क्या मतलब है तुम्हारा? बताओ मुझे। अब सब बढ़िया है। हमारे बीच में थोड़ी तकरार हुई, अब वो शांत है। एंटोनियो 15 मिनट में तुम्हारे पास होगा। बाय बाय। मदद के लिए शुक्रिया ऑफिसर टोनी। अच्छा लगा तुम्हारे जैसे ऑफिसर अभी भी पुलिस के लिए काम करते हैं। तो बताओगे एंटोनी से मुलाकात कहाँ होगी? कैसे मान लूं कि तुम मुझे मारोगे नहीं? तो मत मानो। वो काली गाड़ी से आएगा एंट्रेंस एफ से, बस मुझे इतना ही पता है। मेरी मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर टोनी। मुझे लगा तुम मुझे नहीं मारोगे। ठीक है, सुपीरियर को कॉल करो। क्या? सुपीरियर को कॉल करो, अपना थोड़ा सा गुनाह कबूल करो। उन्हें बताओ किसके लिए काम करते हो तुम। तुम्हें करना पड़ेगा, आगे तुम्हारी मर्जी। हेलो स्टीफन सर। अच्छा काम किया टोनी। इंतजार किस बात का है टोनी? इस कमीने को पिछली सीट पर डालो। दूर हट जाओ। क्यों ना इसे बेहतर किया जाए। जूलिया के पास लेकर चलो मुझे। अच्छा काम किया, लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम्हारे कब्जे में है। अपने हथियार जमीन पर डाल दो। गलत फहमी है तुम्हारी। मेरे पास तो कोई हथियार नहीं है। सच में? शांत रहो, मेरी कोई गलती नहीं है। अपना मुंह बंद कर, उधर चल। उसे जमीन पर बैठाओ। तुम्हारे सारे हथियार। तुम तो बेहथियार घूम रहे थे ना? सॉरी। डिक्की खोलो, जाओ बैठ जाओ उसमें। ऐसा मत करो, मैं अस्थमा का पेशेंट हूं। जो ये कह रहा है करो टोनी, जल्दी करो। देखो मुझे यहाँ पर क्या होने वाला है। मैं पिछली सीट पर बैठूंगा। गाड़ी को बाई और मोड़ना बिना कोई सिग्नल दिए, समझे? अगर कोई चला के दिखाई तो मैं तुम्हारी खोपड़ी उड़ा दूंगा। बढ़िया, चलो अंदर। चुपचाप मेरे साथ आओ। हेलो जेन्टलमैन।
कोराडो के दोस्त फ्रैंकी से मिलो। तुम? चार्ली बिल्कुल सही था, तुम बहुत घटिया इंसान हो। ओ जूलिया, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। ये घटिया है, बहुत घटिया, लेकिन क्या कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया ऐसे घटिया लोगों से भरी पड़ी है। पता है, इनसे छुटकारा चाहिए, हमेशा के लिए। बाय बाय दोस्त। नहीं 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 क्या? प्लीज। ये क्या किया तुमने? गद्दार। हाँ, क्यों जूलिया, तुम्हें क्या लगता है कि मैंने उसे पैसे दिए थे या काम पर रखा था? अब वो नहीं रहा। उसने अपने मालिक को धोखा दिया, जिससे वो कहता था कि वो कभी धोखा नहीं देगा। तुम्हारी तरह, तुम्हारी तरह। मैंने तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं किया, पर तुमने मुझे धोखा दिया। ऐसा क्यों किया तुमने? मैंने कुछ नहीं किया। तुमने मुझसे झूठ बोला, झूठ बोला तुमने। नहीं बोला मैंने। अभी भी झूठ बोल रही है, गद्दार। तुम्ही ने कोराडो मसीना की मदद की मेरे पिता की हत्या करने के लिए? नहीं। झूठी! ये बेहोश है। हाँ, क्या कहा? गुड, बड़ी बात नहीं है। कोराडो और वो, इन दोनों को एक साथ मारना होगा। इस गद्दार को होश में लाओ ताकि मैं उसे मार सकूं। क्या यह सच में करना होगा? क्या क्या क्या? मेरा दिमाग खराब मत करो। क्या कहा तुमने अभी अभी? हाँ, तुमने सुना नहीं? इतनी हिम्मत? बेवकूफ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझसे ऐसे बात करने की जुर्रत की तुमने? आखिर हो तुम किसकी तरफ? मैं बस ये चाहता हूं कि तुम इसे मार दो और सब खत्म। सच में? औरत पर हाथ उठाना सही नहीं है। बकवास बंद करो, तुम अपने काम से काम रखो। क्या कहा तुमने? क्या कहा? मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तय करूंगा यहां क्या करना है और क्या नहीं करना है। मैं डिसाइड करूंगा कि इस गद्दार के साथ क्या करना है, क्या करना है, समझे? हाँ, समझे? नहीं समझे? अब कभी कोई सवाल नहीं करना मुझसे। तुम्हारे फादर की हम सब इज्जत करते थे, तुम उनके जैसे कभी भी नहीं हो सकते। ऐसी बात है? हाँ? अब बोलो। मैंने सालों तक उनकी दिल से सेवा की और तुम्हारी भी करूंगा जैसे उनकी करता था। बहुत चालाक हो तुम। और दोबारा कभी ऐसा मत करना मेरे साथ, समझ गए? हाँ, समझ गया। और कुछ नहीं? और कुछ नहीं। अब हमारे रास्ते अलग हैं। हाँ, अलग हैं आज से। हेसेल, इसके बारे में क्या ख्याल है? दफा हो जाओ यहां से। मैं उम्मीद करता हूं कि तुमने गाड़ी सही जगह रोकी है। हाँ, यही है। उस बाएं दरवाजे से जाओ, शिपिंग एरिया के पीछे वो सब वहीं मिलेंगे। यकीन करो। यही बेहतर है। यप। निकलो बाहर। ए ऑफिसर टोनी, सुबह हो गई, जाग जाओ। तुम्हें कंपनी की जरूरत है, तुम भी जाओ। देखो, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। सांस नहीं ले पा रहा हूँ? हाँ, नाटक बंद करो। बहुत बड़ी गलती कर रहे हो तुम। ऐसी बात है गंजे, मुझे नहीं लगता कि तुम मुझसे इस हालत में बात कर सको, वो भी इस तरीके से। क्यों ना दो दो हाथ हो जाए।
साफ बात कि तुम मेरे पक्ष में काम नहीं करोगे। सुनो, अब मैं इस मारने के धंधे में और काम नहीं करूंगा। बचोगे फिर भी नहीं। नाइट नाइट गंजे। कमीनी। वाह। हाँ। हे हे, मैं हूं। हे, तुम ठीक तो हो? हाँ, मैं माफी चाहता हूं तुमसे। जो भी मैंने गलत किया उस सब के लिए माफी चाहता हूं। माफी चाहता हूं। उसके पास से दूर हटो। दूर हटो मुझसे। मैंने कहा दूर हटो मुझसे। अरे वाह। अरे वाह। इसे तुम्हारी मदद चाहिए थी। इसका इन सबसे कोई मतलब नहीं। बिल्कुल नहीं। क्या कह रहे हो? नहीं, तुम दोनों ने मिलकर मेरे बाप को नहीं मारा? हाँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जूलिया, निकलो यहां से। ओह, ये तुमने सही किया उसे भेजकर। यहां से बाहर निकलो, जाओ। वफादार है। हाँ? हे, क्या हुआ दोस्त? किसका इंतजार है? क्या मुझे नहीं मारोगे? नहीं। हाँ? नहीं। वाह, शुक्रिया। मेरा मतलब मेरे लिए अच्छा है। मैं मरना नहीं चाहता। नहीं, पर यही मेरा मकसद होगा। मेरी बात समझे तुम? आज से यही मेरी जिंदगी का मकसद होगा कि तुम्हें मार गिराऊं। कब तक बचोगे मुझसे? समझ गए दोस्त? बहुत बढ़िया। हम सबको मकसद चाहिए। क्या कहा तुमने? मैंने मकसद कहा था। और उसी के साथ वो मर गया और मैं आजाद हो गया। शहर में किसी और को भी बदला लेना होगा। मेरी खूबसूरत सी जान, मैं वही कर रहा हूं जो तुम बहुत पहले से चाहती थी। खत्म। तुम्हारी याद आएगी। मैं नहीं जानता, हो सकता है अपना रेस्टोरेंट खोल लूं। इटालियन? फनी। मेरे खाने से इतने लोग ना मर जाएं जितने असल जिंदगी में मैंने मारे हैं। चार्ली, तुमने खुद सब कुछ छोड़ा है। तुमने बिल्कुल ठीक किया। हाँ, कोशिश की। तो फिर अब क्या हो गया? बस एक छोटा सा बदलाव किया। चार्ली, तुम अच्छे इंसान हो, जाने दो इस बात को। सुनकर अच्छा लगा। अच्छा इंसान। चीयर्स। आपका नंबर आ गया। क्या? सर, आपके लिए कॉल है। मेरे लिए फोन? किसका हो सकता है? किसी को बताया? फोन किचन में। मैं अभी आया।
ये वेटर कहाँ गया? यहां पर कोई है? सैल्वेटोर, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारे लिए कोई बीफ नहीं हूं। हो सकता है हम दोनों साथ में काम करें कोराडो। तुम्हारा मतलब तुम्हारा बॉस मर गया? तुम्हारा? हाँ, खुशकिस्मत हो। अब मेरा कोई बॉस नहीं है। अब सब खत्म। अच्छा है, अब तुम आजाद हो, आम इंसान हो, और गुनाह की दुनिया के हम दोनों साथी हैं। हाँ, सही बात है। लेकिन दोस्त, कभी तो चुनाव करना पड़ता है। हाँ, हो सकता है मैं भी कभी चुनाव करूं, पर मैं तुम्हें बोल नहीं सकता। हमारा हिसाब अभी बाकी है। हिसाब? हमारा? क्या है वो? तुमने मेरे बाप को मारा। वाह, मैंने बहुत से लोगों को मारा है। तुम्हारे पिता कौन थे? फेब्रिजियो जेनेरो। याद आया? हाँ, मैंने तुम्हारी आंखों में नफरत देखी थी। बहुत बेरहमी से मारा था तुमने मेरी मां। जानते हो मेरी मां को कितनी तकलीफ सहनी पड़ी तुम्हारी वजह से। उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, सच में। मेरी बात सुनो सैल्वेटोर, तुम्हारे पिता मेरे घर पर आए थे। मेरे घर पर उन्होंने मेरे माता पिता को मार डाला, मेरी आंखों के सामने। आंखों के सामने। हो सकता है ये सच हो चार्ली। मुझे तो प्रतिशोध लेना ही है। पूरी जिंदगी इसी पल का इंतजार किया है। प्रतिशोध? सैल्वेटोर, हम ऊपर वाले के हाथों की कठपुतली हैं। हमने जाने ली हैं। हम दोनों ने। हमें प्रतिशोध नहीं मिलेगा। यहां तुम गलत हो चार्ली। प्रतिशोध तो मैं लूंगा ही। ठीक है सैल्वेटोर, तुम अपना प्रतिशोध ले लो, पर इससे तुम्हारे पिता वापस नहीं आने वाले, और ना ही मेरे पिता।